कॉल करते रहो, वो यहीं कहीं है। मनोज जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। अब वो दरअसल घर की हालत तो आपने देख ही ली है। पापा जी का भी कुछ खास बिजनेस चल नहीं रहा है, उल्टा आपको ही पैसे देने पड़ गए। तो मैं सोच रही थी कि जो सोच रही हो वो खुल के बोलो। अब वो घर पे ना बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि पापा जी से वो पैसे ना लूं। मेरा मतलब वो 25 लाख ना लूं। मुझे लगता है ना कि मुझसे ज्यादा पापा जी को पैसों की जरूरत है। कृपाल को भी तो कुछ करना है, तो पापा जी और कृपाल साथ मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू कर लेंगे। पापा जी ने ना आज तक दादी के जमा किए हुए पैसों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो पैसे मुझे देना चाहते हैं, ये सोचकर कि कहीं उन पैसों की जरूरत मुझे ना पड़ जाए। लेकिन मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? मेरे पास तो आप हो ना। सही कहा ना मैंने? और शादी के बाद मैंने कौन सा काम करना छोड़ देना है? और आपने भी तो कहा था कि हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ कर लेंगे। सही तो कह रही हूँ ना मैं मनोज जी? अब मैं जानती हूँ कि पापा जी मना करेंगे, लेकिन मैं ना पापा जी को मना लूंगी। अगर वो मना करेंगे तो आप मना लो क्यों उन्हें, प्लीज। तो फिर मैं पापा जी और कृपाल को वो 25 लाख दे दूं? मेघा, एक्सक्यूज मी, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। सॉरी। सॉरी। लगी तो नहीं? नहीं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. सोनम, सर, हाँ उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ? जी। ट्रैकर भी ऑफ है। फोन अभी अभी स्विच ऑफ हुआ है ना? उसका मतलब वो अभी भी इधर ही है। हमें चौकन्ना रहना होगा, हाथ से जाना नहीं चाहिए। जी सर। ढूंढो, कम ऑन। मेघा राइट? अर्जुन तलवार।
आना बाकी था। जहाँ आते हो जब भी आते हो बस स्यापा ही पा देते हो। लेट मी डू इट। अरे हटो ना। रुको, पॉज, अब हिलना मत। हाय रब्बा, इस पे तो क्रैक आ गया है। ये तो ऑन भी नहीं हो रहा है। अब मैं मनोज जी को फोन कैसे करूंगी? मनोज जी बिना पता नहीं कहाँ चले गए हैं अचानक से। ये अर्जुन तलवार, ओए भाग कर रहे हो? फोन तोड़ा है तुमने मेरा। ओए अर्जुन तलवार, फोन तोड़ा है तुमने मेरा। क्या? फोन चल नहीं रहा है मेरा फोन तुम्हारी वजह से। सॉरी। सॉरी? सॉरी से काम नहीं चलने वाला है। फोन तोड़ा है तुमने मेरा, ठीक कराओ। वो बंदा कौन है? ए स्टॉप! बहरे हो गए हो क्या? रुको से! मैं कब से बोले जा रही हूँ मेरा फोन टूट गया तुम्हारी वजह से। पैसे निकालो। अरे निकल जाएगा फोन। पकड़ो उसे, पकड़ो! अरे तुम क्या कह रहे हो, मैं क्या कह रही हूँ? फोन तोड़ा है तुमने मेरा। अरे क्या बोले जा रही हो? हटो सामने से, निकल जाएगा वो। वही तो मैं कह रही हूँ कि कौन निकल जाएगा। हाँ दिखाई नहीं देता है मुझे। ये सब बहाने ना मेरे साथ मत मारो, ठीक है? अब चुपचाप मेरा फोन ठीक करवाओ। सर, फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ कब से कि मेरा फोन नहीं चल रहा है, बंद हो गया है इसकी वजह से। अब सत श्री अकाल हरमिंदर जी, एक सेकंड, आप इसे सर सर करके क्यों बुला रहे हैं? इनफ! आप इसे सर सर करके क्यों बुला रहे हैं? इनफ! तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारी वजह से तो आदमी भाग गया। ओ हेलो, ऊंची आवाज में ना मैं भी बात कर सकती हूँ। वो तो शुक्र मनाओ कि ना शरीफ घर से हूँ, इसलिए तहजीब से बात कर रही हूँ। हाँ नहीं तो। वेट अ मिनट, मेघा राइट? मैं अरे वाह, आज तो मुझे प्रसादा बांटना पड़ेगा। नाम जो तुम्हें याद है मेरा। अरे चाहिए क्या यार तुम्हें? व्हाट डू यू वांट? यार, तुमने मुझे यार कहा। आज भी तुम उतने ही बदतमीज हो। लिसन, मैं अभी बिजी हूँ, हम दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाय हेलो ना बाद में करते, किसी और दिन। हाँ हेलो, हाय हेलो करने का ना मुझे भी कोई शौक नहीं है। बस चुपचाप बताओ कि तुम मेरा फोन कब ठीक करा रहे हो? हरमिंदर, प्लीज आस्क हर टू मूव, लीव माय हैंड नाउ। हरमिंदर जी, ये आपको ऑर्डर कैसे दे सकता है? ये है कौन? बेटा, ये हमारे साहब हैं, दिल्ली से हैं। तुम्हारे मम्मी के बॉस के भी बॉस हैं और हमारे भी बॉस हैं। साहब? साहब वाली हरकत तो नहीं है। You know what? इतने में हो जाएगा? प्लीज रख लो, ज्यादा चाहिए होंगे और दे दूंगा, लेकिन अभी प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। चलो। एहसान दिखा रहा है, अक्खड़ कहीं का। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरा फोन टूटा और एंड दिखा रहा है। अब मैं मनोज जी को फोन कैसे करूं? कहाँ चले गए? अब सुनिए, आपने किसी को यहाँ पे नीली शर्ट में देखा है? नहीं। भाई साहब, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, हाथ जोड़कर शादी करने के लिए तैयार है, और तुम दोनों बर्बाद करने पर तुले हुए हो। आखिर तुम दोनों मियां बीवी चाहते क्या हो? कि हमारी लड़की जिंदगी भर घर में बैठी रहे? कमाल है। आप हर बात को लेकर बुर्ज खलीफा ना चढ़ जाया करो दीदी। बंदे का आगे पीछे पूछना जरूरी है, कोई जुर्म नहीं है। क्यों? बड़ा खजाना है तेरे पास और तुम थानेदार नहीं। बंदे के मोहल्ले में जाकर पूछताछ कर रही हो। वाह। अरे तो कहाँ करे जांच पड़ताल? कन्याकुमारी में। बेटी का रिश्ता तय करने गए थे, थाने में रपट लिखाने नहीं गए थे। दीदी दरअसल में ना मेरे थाने में एक केस आया है, फर्जी दूल्हे का। मुझे लगा कि हमें मनोज और उसके परिवार के बारे में पता कर लेना चाहिए। क्यों लगा तुझे ऐसा? मेरे वाला तो ऑनलाइन पे नहीं था। मेरे भाई ने तो पूछताछ की थी ना सारे गांव वालों से। क्या हुआ? यही हूं मैं। एक मॉडल के लिए मुझे छोड़कर चला गया। बैंगलोर में जाकर अपना घर बसा लिया, 2 बच्चे उसके दूसरी बीवी से। और मैं क्या कर रही हूँ? अपने भाई के घर में 15 साल से पड़ी हूँ। रोज सुबह उठती हूँ, मेकअप करती हूँ, अपने आप से झूठ बोलती हूँ, चमकीले कपड़े पहनती हूँ। कुछ चंगा है जी मेरे नाल, कुछ नहीं हुआ।
सब चंगा है, कुछ नहीं हुआ। एक बात बताओ तुम दोनों, जो मुझसे शादी करके मुझे छोड़कर चला गया, तब तो तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। कहाँ गई थी तुम्हारी पुलिस के लिए? मुझे उसने तलाक तक नहीं दिया। मैं शादीशुदा हूँ या तलाकशुदा, ये भी मुझे नहीं पता। बुआ जी, बस पता है, बस एक बात पता है, मैं बेचारी नहीं हूँ और मुझे किसी की तरस नहीं चाहिए। ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं पुत्र, ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत किस्मत से अच्छा लड़का मिलता है और मेरा मन कहता है कि मनोज बहुत अच्छा लड़का है बेटा। वरना तू बता, कौन अपनी माँ बाप की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है? कौन पैसे दे के रिश्ते बचाने की कोशिश करता है? बहुत अच्छा लड़का है। दीदी बस भी कर, सब ठीक है ना? छੱਡ रोना बंद कर। मेघा, बेटा तू मनोज जी से मिलने गई थी ना, तो क्या बात हुई? मिलने तो आए थे, मैंने पैसे भी लौटाने चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर अचानक से उन्हें कोई कॉल आ गया और बिना बताए चले गए। फोन आया तो कुछ नंबर या नाम कुछ देखा तूने? मतलब किससे बात कर रहे थे कुछ? नहीं, पता नहीं। कि उन्हें पता तो नहीं चल गया कि तुम उनके बारे में छानबीन करने गई थी? मोहल्ले में किसी ने जाके घर पे तो नहीं बता दिया उन्हें? ये मनोज की माँ बहुत टेढ़ी है, अगर उसे पता चल गया ना तो पूरा आसमान सर पे उठा लेगी। मैं देखती हूँ। सत श्री अकाल आंटी जी, सत श्री अकाल। आप अंदर आइए ना।